आवृतबीजी पौधों में पुष्पों का लगना सबसे एडवांस लक्षण होता है। पुष्पी पौधों में बीज बनते हैं जो फलों के अंदर होते हैं। एक पुष्प में सेपल, पेटल्स, एंथर और ओवरी मुख्य 4 भाग पाए जाते हैं। कैलिक्स या सेपल, इसको वाह्य दलपुंज कहते हैं, ये हरे रंग का होता है। पेटल्स रंगीन कलर का होता है, इसे करोला या दलपुंज कहते हैं। किसी किसी पौधे में सेपल और पेटल दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं तो वो दोनों मिलकर पेरियंथ कहलाता है। अब हम लोग पुमंग या एंड्रोसियम की बात करेंगे। पुमंग की संख्या कई होती है जो पुंकेसरों से मिलकर बनी होती है। पुंकेसर में एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव होते हैं। अब जायांग की बात करें, जिसे पिस्टिल कहते हैं, इसके अंतर्गत स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल या बीजांड आते हैं। पुष्प के नर जनांग पुंकेसर की बात करें तो इसके अंतर्गत एंथर या परागकोश चौड़ा भाग होता है जिसमें परागकण बनते हैं, परागकण भरे होते हैं जो एक पतले धागे नुमा संरचना से जुड़ा होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। जिस स्थान पर दोनों जुड़े होते हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं। परागकोश में पॉलन ग्रेन का विकास, परागकणों का या नर युग्मकों का विकास होता है। पुष्प पौधों के सुंदर भाग होते हैं। ये परागण क्रिया हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विश्व का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया स्पीसीज का होता है जो फैमिली लेमिनेसी का होता है, और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया अर्नोल्डी होता है जो नेशनल फ्लावर इंडोनेशिया का होता है। यह पुष्प 3 फुट चौड़ा, लगभग 15 पाउंड वजन का होता है। यह इंडोनेशिया, सुमात्रा और बोस्नियो के जंगलों में पाया जाता है। यह परजीवी पुष्प होता है जिसमें सड़े मुर्दे की तरह गंध आती है। आवृतबीजी पौधों में पुष्पों का विकास, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर्स इन एंजियोस्पर्म्स। आवृतबीजी पौधों में पुष्पों की उत्पत्ति एवं फलों का विकास तथा संवहन बंडलों, वैस्कुलर बंडल का अत्यधिक विकास सबसे महत्वपूर्ण आवृतबीजी पौधों का अनुकूलन या एडाप्टेशन होता है। ऑरिजिन ऑफ फ्लावर, पुष्प की उत्पत्ति। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह, मॉडिफाइड शूट होता है अर्थात तना होता है, क्योंकि पुष्पासन भी एक संघनित अक्षीय तना है। इसमें पर्व व पर्व संधियां, नोड्स और इंटरनोड्स अत्यंत निकट होते हैं जो स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि पुष्प कलिकाएं भी अक्षीय अथवा शीर्षस्थ होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पुष्प तने का ही एक भाग होता है। उदाहरण के लिए हम लोग झूमक लता या पैसिफ्लोरा सुब्रोसा नामक पुष्प की बात करेंगे। इस पौधे में पुष्पासन के आधार पर वाह्यदल तथा दल, सेपल और पेटल लगे होते हैं, परंतु पुंकेसर व अंडक कुछ दूर ऊपर एक सीधे अक्ष पर विन्यासित रहते हैं। इस अक्ष को पुमंगधर या एंड्रोफोर कहते हैं। पुष्प में पर्व एवं पर्वसंधियों को पुष्प विकास को तनों द्वारा होने की पुष्टि झुमक लता के पुष्पों द्वारा हो जाती है। इस उदाहरण द्वारा पर्व संधियां एवं पर्व की उपस्थिति जो तनों के मुख्य लक्षण होते हैं, ये पुष्पों को तनों के द्वारा विकास होने का सबूत पेश करते हैं। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि पुष्प के दलपुंज व पुमंग, करोला एवं एंड्रोसियम के बीच पर्व पुमंगधर के अतिरिक्त पुमंग व जायांग के बीच भी स्पष्ट पर्व अर्थात इंटरनोड्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसे जायांगधर या गैनोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हुरहुर, गैनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला होता है। कभी कभी गुलाब के पुष्प में पुष्पासन की वृद्धि रुक नहीं पाती
और पुष्प के ऊपर पत्तियों सहित अक्ष दिखाई देने लगते हैं, जो पुष्प को तनों द्वारा विकासीय लक्षण होने की पुष्टि करते हैं। कैलिक्स करोला और एंड्रोसियम गाइनोसियम के बीच पर्व अर्थात इंटरनोड की उपस्थिति ये तन के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। हम लोग एंथोफोर की बात करेंगे। एंथोफोर में कैलिक्स और करोला के बीच एक पर्व होता है जिसे एंड्रोफोर कहते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच जो पर्व अर्थात इंटरनोड्स होते हैं उसे गाइनोफोर कहते हैं। पुष्पीय भागों का विकास, इवोल्यूशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। प्रत्येक पुष्पीय भाग कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम विकास की दृष्टि से एक रूपांतरित पत्ती अर्थात मॉडिफाइड लीफ होता है, जबकि पुष्प रूपांतरित तने का उदाहरण होता है। वाह्यदलपुंज अथवा कैलिक्स। प्रत्येक वाह्यदल या सेपल वास्तव में रूपांतरित पत्ती के ही भाग होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मुसेंडा फ्रंडरोसा की बात करेंगे। इस पौधे में कैलिक्स का एक वाह्यदल या सेपल बड़ी पत्ती के समान दिखाई देता है। गुलाब में वाह्यदल कभी कभी पत्तियों के समान हो जाते हैं। इस प्रकार पत्ती व वाह्यदल तने पर पाए जाने वाले अलग अलग चपटे उपांग होते हैं, परंतु इनका विकास व उत्पत्ति समान होती है। कैलिक्स पुष्प का बाहरी चक्र होता है जो पुष्प कलिका की रक्षा करता है। यह वास्तव में रूपांतरित पत्ती होता है क्योंकि इसमें सिरा विन्यास तथा इसका रंग पत्ती की भांति होता है, और इनमें अनेक ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो पुष्पों में वाह्यदलों तथा पत्तियों की रचना को प्रभावित करते हैं। करोला या दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसके विकास में वैज्ञानिकों के कई मत हैं। कुछ वैज्ञानिक कैलिक्स से करोला के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक पुंकेसरों से भी दलपुंज के विकास का प्रमाण देते हैं। कभी कभी कुछ पौधों के पुष्पों में वाह्यदल व दलों के बीच विभेद नहीं हो पाता। ऐसे चक्र को परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं तथा इसके एक भाग को परिदल या टेपल भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दलों का विकास पुंकेसरों से हुआ है। दोनों रचनाएं कुछ ऐसी जीन्स से प्रभावित होती हैं जो वाह्यदलों तथा अंडकों को प्रभावित नहीं करती। पुष्प का तीसरा चक्र है एंड्रोसियम या पुमंग। यह भी वास्तविक पत्ती का रूपांतरण होता है। आद्य अर्थात प्रिमिटिव पुष्पों में पुंकेसर पत्तियों के समान चपटे होते थे। एग्जाम्पल के रूप में एस्ट्रोबेलिया। इस पुष्प में पुंकेसर पत्ती के समान चपटा होता है जिस पर बीजाणुधानियां लगी होती हैं। गैनोसियम अथवा जयांग। प्रारंभिक पुष्पों में अंडक पत्ती के समान थे। अंडक का विकास एक रूपांतरित पत्ती के किनारों अर्थात एजेस को अंदर की ओर मुड़ने के कारण संयुक्त होकर और बीजांड भीतर की ओर आ गए। इस प्रकार अनेक अंडकों को अंदर की ओर मुड़ने, फोल्डिंग तथा परस्पर संयोजन अर्थात फ्यूजन से संयुक्त होकर अंडाशय का विकास हुआ, जो कुंडलित होकर मध्य भाग में गोल हो गया। टेक्सोनॉमी या वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। आवृत्तबीजी पौधों का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने आवृत्तिबीजी पौधे अर्थात पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया है। ओस्वाल्ड टिप्पो 1942 ईस्वी में इन वैज्ञानिकों ने पादप जगत के वर्गीकरण में क्लास एंजियोस्पर्मी को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया। डाइकार्टिलेडनी या द्विबीजपत्री पौधे और सेकेंड मोनोकार्टिलेडनी या एक बीजपत्री पौधे। इसके आगे का वर्गीकरण इन्होंने नहीं किया। इसके आगे पुष्पीय लक्षणों के आधार पर बीजी पौधे या सीड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइटा का वर्गीकरण समय समय पर अनेक वनस्पति शास्त्रियों ने विभिन्न लक्षणों के आधार पर किया। वर्गीकरण की 3 पद्धतियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कृत्रिम पद्धति या आर्टिफिशियल सिस्टम, प्राकृतिक पद्धति या नेचुरल सिस्टम, और थर्ड है जाति वृत्ति पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है कृत्रिम पद्धति या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में वर्गीकरण का आधार केवल एक या कुछ ही लक्षणों के आधार पर किया गया था। थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने 370 से 287 BC पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 पौधों का वर्गीकरण निम्न 4 भागों में किया था। फर्स्ट ट्रीज या वृक्ष, सेकेंड श्रब्स या झाड़ियाँ, थर्ड स्मॉल श्रब्स या छोटी झाड़ियाँ, और फोर्थ हर्ब्स या शाक। इन्होंने पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय, एनुअल, बैनियल और पेरेनियल में विभेदित किया था। सर्वप्रथम वर्गीकरण के प्रयास करने के कारण थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। कृत्रिम पद्धति में दूसरे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस स्वीडन के प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1753 में 2 पुस्तकें लिखी, जेनरा प्लांटेरम और फ्लोरा लेपोनिका। कैरोलस लिनियस को आधुनिक पादप वर्ग की फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। लिनियस ने पौधों को पुंकेसरों की संख्या व कुछ अन्य लक्षणों के आधार पर 24 वर्गों क्लासेस में डिवाइड किया था। इस पद्धति में 2 समान लक्षण वाले पौधों को अलग अलग वर्गों में रखने के कारण उत्पन्न हुआ था। लिनियस ने पुंकेसरों की संख्या, पुंकेसरों के समूह, पुंकेसरों की लंबाई या अन्य लक्षणों के आधार पर 24 वर्गों में पौधों को विभाजित किया। जब पुंकेसरों की संख्या 1 थी तो उसे मोनेंड्रिया, 2 तो डायेंड्रिया, इसी प्रकार ट्राइएंड्रिया, टिटेंड्रिया, पेटेंड्रिया। पुंकेसरों के अनेक गुच्छे में होने को पोलेंड्रिया, पुंकेसर के परागकोश आपस में संलग्न होने पर सेनेंजेंसिया। इस प्रकार पौधों का वर्गीकरण किया। सेकेंड है प्राकृतिक पद्धति या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में जॉर्ज बेंथम एवं J.D. हुकर नामक वैज्ञानिकों ने पौधों के अनेक प्राकृतिक गुणों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया। इन्होंने लगभग 97,205 प्रजाति के पौधों को 202 गणों आर्डर्स में विभाजित किया, जिन्हें कोहार्ट्स कहा जाता था। ये वर्तमान में फैमिलीज हैं। जॉर्ज बेंथम एवं J.D. हुकर नामक वैज्ञानिकों ने 1862 से 1863 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। इसे जेनरा प्लांटेरम कहा जाता है। इस पुस्तक का नाम जेनरा प्लांटेरम है। इस पद्धति पर ही भारत में बड़े बड़े हार्बेरिया आधारित हैं, जैसे देहरादून, कोलकाता, लखनऊ। हार्बेरियम में पौधों के भागों को सुखा करके और फाइल बनाकर रखा जाता है और इस हार्बेरियम के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इस वर्गीकरण के आधार पर स्पर्मेटोफाइटा
या सीड प्लांट्स या फेनरोगेमिया पौधों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डाइकोटिलेडनी, जिसे द्विबीजपत्री कहते हैं। सेकेंड जिम्नोस्पर्मी या अनावृतबीजी पौधे। थर्ड मोनोकोटिलेडनी या एक बीजपत्री पौधे। अब द्विबीजपत्री पौधों को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन में क्लास डाइकोटिलेडनी को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पॉलीपेटली वे पौधे जिनमें परिदलपुंज या पेरियंथ 2 भ्रमियों में होता है, दलपुंज पृथक दली होता है। इस उपवर्ग को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। उपवर्ग सेकेंड गैमोपेटली। गैमोपेटली में परिदलपुंज 2 भ्रमियों में होता है, करोला के दल संयुक्त होते हैं। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, इनफेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। अब उपवर्ग थर्ड मोनोक्लेमाइडी। पुष्पों के परिदलपुंज का एक चक्र होता है, कभी कभी परिदलपुंज भी अनुपस्थित होता है। इस उपवर्ग को 8 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसे कर्व एम्ब्री, मल्टी ओवलेटी। इस प्रकार लास्ट है एनोमेलस्कूल। इसके आगे का वर्गीकरण जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडनी को अगले क्लासेस में या अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण में दोष या कमियां। इस वर्गीकरण में अनावृतबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म्स पौधों को डाइकोटिलेडनी व मोनोकोटिलेडनी के बीच में रखा गया है। यह किसी भी संबंध को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि सुविधा हेतु किया गया है। उपवर्ग पॉलीपेटली को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय अर्थात सुपीरियर ओवरी वाले पौधों को अधोवर्ती अंडाशय इंफीरियर ओवरी वाले पौधों से पहले रखा गया है, जबकि उपवर्ग गैमोपेटली में इंफीरियर ओवरी वाले पौधे पहले आते हैं। थर्ड है कुकुरबिटेसी कुल में संयुक्त दली या गैमोपिटेलस अवस्था पाई जाती है, परंतु इसे उपवर्ग पॉलीपेटली में रखा गया है। बेंथम और हुकर के वर्गीकरण में कुछ दोष होने के बावजूद भी इनका वर्गीकरण पूरी तरह व्यवहारिक है और यह वर्गीकरण हार्बेरियम के आधार पर किया गया है। तीसरी पद्धति है जाति वृत्तीय पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण उनके विकासीय गुणों तथा जनन गुणों के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार निम्नलिखित वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। फर्स्ट है एंगलर एवं प्रेंटल की पद्धति, सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। दूसरा है हचिंसन की पद्धति। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सेकेंड सिस्टम है हचिंसन सिस्टम, हचिंसन की पद्धति। जॉन हचिंसन 1844 से 1972 रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के निदेशक थे। इनकी पुस्तक द फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स को 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, बैलूम फर्स्ट डाइकोटिलेडनी और बैलूम सेकेंड मोनोकोटिलेडनी। इन्होंने एंजियोस्पर्म प्लांट्स को 411 फैमिलीज में डिवाइड किया था। इस सिस्टम के अनुसार पौधों को अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया। एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधों की 411 फैमिलीज बनाई। इसको 2 उपसंघ में डिवाइड किया, डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी। डाइकोटिलेडनी को 2 विभाग में और मोनोकोटिलेडनी को 3 विभाग में डिवाइड किया गया। डाइकोटिलेडनी का प्रथम विभाग लिग्नोसी में काष्ठी या लकड़ी युक्त पौधों को रखा। इसमें 54 आर्डर और 246 फैमिलीज थी। डाइकोटिलेडनी के द्वितीय विभाग में 28 आर्डर बनाए, जिसमें 96 फैमिली थी। इसे हर्बेसी या हर्ब्स शाक युक्त
विभाग कहा गया। अब मोनोकाटिलिडनी की बात करेंगे। मोनोकाटिलिडनी का प्रथम विभाग कैल्सीफ्लोरी, जिसमें 12 आर्डर 29 फैमिली। सेकेंड है कोरोलीफ्लोरी, जिसमें 14 आर्डर 34 फैमिली। थर्ड है ग्लूमीफ्लोरी, जिसमें 3 आर्डर और 6 फैमिली में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग डाइकोटिलिडनी को पढ़ेंगे, जिसमें 2 विभाग हैं। फर्स्ट लिग्नोसी, इसमें मुख्यतः काष्ठी पौधे रखे गए हैं। यद्यपि कुछ ऐसे शाकी पौधे जो काष्ठी पौधों से विकसित हुए हैं उनको भी इसमें रखा गया है। इस खंड में मैग्नोलिएसी कुल सबसे प्रिमिटिव या प्रारंभिक तथा वर्बिनेसी कुल सबसे अधिक विकसित मोस्ट एडवांस कुल है। सेकेंड है डिवीजन हर्बेसी। इस खंड में शाकी पौधे तथा कुछ झाड़ीदार पौधों को जो शाखों से विकसित हुए हैं उनको रखा गया है। इसमें रेननकुलेसी कुल प्रारंभ में तथा लेविएटी कुल अंत में आता है। अब हम लोग मोनोकाटिलिडनी पौधे को पढ़ेंगे, जिसमें 3 विभाग हैं। फर्स्ट है कैल्सीफ्लोरी। एक बीजपत्री पौधों के इस खंड के पौधों में अस्पष्ट वायदल व दल होते हैं। यह खंड ब्यूटोमेसी कुल से प्रारंभ होता है तथा मैरेंटेसी कुल पर समाप्त होता है। सेकेंड डिवीजन है कोरोलीफ्लोरी। इस खंड में पौधों में वायदलपुंज व दलपुंज कैलिक्स एवं करोला में विभेद नहीं हो पाता है। दोनों खंड लगभग समान होते हैं। इस खंड में लिलिएसी कुल सबसे प्रिमिटिव तथा आर्किडेसी कुल सबसे अधिक विकसित होता है। थर्ड है ग्लूमीफ्लोरी। इस खंड में पौधों में परिदलपुंज या पेरियंथ अत्यधिक संघनित होता है और कभी कभी लॉडिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है। इस समूह में कुल जंकेसी सबसे आद्य या प्रिमिटिव तथा ग्रैमिनी कुल सबसे अधिक विकसित होता है। हचिंसन ने अपने वर्गीकरण में 24 विकासी सिद्धांतों को ध्यान में रख करके वर्गीकरण में सरल पौधों और एडवांस पौधों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया। जैसे बहुवर्षीय पौधे द्विवर्षीय व एक वर्षीय पौधों से ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे एक बीजपत्री पौधों से ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। द्विलिंगी पुष्प एक लिंगी पुष्पों की अपेक्षा आद्य या प्रिमिटिव होते हैं। एकल पुष्प पुष्प क्रम की अपेक्षा अधिक आद्य होते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय अधोवर्ती अंडाशय से ज़्यादा आद्य होता है। एक व्यास समिति त्रिज्या समिति की अपेक्षा ज़्यादा आद्य होते हैं। एल तख्तसन 1967 इस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक को 2 खंडों में लिखा। वॉल्यूम फर्स्ट द्विबीजपत्री, वॉल्यूम सेकेंड एकबीजपत्री। इनकी पुस्तक का नाम ए सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स 1967 में प्रकाशित किया। इन्होंने अपने द्वारा किए गए वर्गीकरण को सन 1980 में संशोधित किया। इनके अनुसार डिवीजन मैग्नियोफाइटा या एंजियोस्पर्म को 2 क्लासों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा या डाइकोटिलिडनी और सेकेंड है लिलियोप्सिडा या मोनोकोटिलिडनी। समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने आवृत्तिबीजी पौधों का वर्गीकरण किया, लेकिन बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण सबसे प्रचलित है। इसके अनुसार सरसों के पौधे का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। डिवीजन फेनरोगेमिया, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैल्मीफ्लोरी, ऑर्डर पेराइटेल्स, फैमिली क्रूसीफेरी, जीनस ब्रेसिका और स्पेसीज कंपेस्ट्रिस। अर्थात सरसों का वानस्पतिक या बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। स्थानीय नाम पीली सरसों या येलो मस्टर्ड के रूप में जाना जाता है।